नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। टाइम्स नाउ नव भारत एक नया चैनल है, तकरीबन साल भर पहले शुरू हुआ था। इसने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ऑपरेशन शीश महल। और ऑपरेशन शीश महल के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही, देखिए केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो कितने के घर में रहते हैं, वो घर कितने करोड़ों का है। और ऑपरेशन शीश महल के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि केजरीवाल के घरों में जो पर्दे लगाए गए हैं, दरअसल उन पर्दों की कीमत कितनी है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए एनबीटी नव भारत टाइम्स ने खबर चलाई है, केजरीवाल के बंगले को चमकाने पर खर्च हुए 45 करोड़ रुपए, एक दो नहीं पूरे 45 करोड़ रुपए। 8-8 लाख के पर्दे लगवाए गए। बीजेपी हमला कर रही है आम आदमी पार्टी पर। मैं बताऊंगा आगे संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, और जो खुलासा हुआ है इससे बड़ा खुलासा संजय सिंह ने कर दिया है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है अब आगे क्या किया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए कि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। देखिए एनबीटी आगे लिखता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी बंगले के सुंदरीकरण पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए। हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ नव भारत के ऑपरेशन शीश महल के जरिए इसका खुलासा हुआ है। इस ऑपरेशन में यह पता चला है कि सीएम आवास में 8-8 लाख रुपए का एक पर्दा लगाया गया है। सीएम आवास में लगे कुल पर्दों पर कुल 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कुल 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया था। दिल्ली बीजेपी ने इसको लेकर के कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। अब सवाल मेरा यही है कि बताइए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हर एक जिले में, देश के हर एक जिले में बीजेपी का दफ्तर बन रहा है, तो बनकर के तैयार हो गया है या कुछ समय में बनेगा। लेकिन सवाल अब यही है कि जो दफ्तर बनाए जा रहे हैं पैसा कहां से आ रहा है, किसका पैसा है, बड़ा सवाल यही है। और अडानी का जो पूरा मामला चल रहा है, जो पूरा स्कैम घोटाला है 20,000 करोड़ रुपए को लेकर के, जिस तरीके से संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं वे लोग फ्रंट फुट पर हैं। वे लोग नरेंद्र मोदी से, वे लोग अमित शाह से, वे लोग भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब आप देखिए किस तरीके से जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनका बयान सामने आता है। वे किस तरीके से बचाव करते हैं और कहते हैं कि आपको, यानी टाइम्स नाउ नव भारत को तमाम प्रलोभन दिए गए होंगे, आप इस स्टोरी को मत चलाइए, आप इस स्टोरी को गिरा दीजिए। मेरा सवाल पीयूष गोयल से है। हालांकि आप तो जब मोदी गवर्नमेंट 1 की सरकार थी तो भी आप मंत्री थे, अभी भी आप केंद्रीय मंत्री गोयल साहब बने हुए हैं। तो सवाल यही है, स्टोरी गिराने के लिए आप लोग कितने रुपए देते हैं? कोई जवाब है आपके पास? आपको कैसे पता कि टाइम्स नाउ नव भारत को प्रलोभन दिया गया होगा, पैसों का लालच दिया गया होगा, या तमाम तरीके की और बातें की गई होंगी? आपको कैसे पता? बड़ा सवाल है। लेकिन इस पर बोलने के लिए फिलहाल कोई राजी नहीं है, चौतरफा सन्नाटा है। और आज खबर ये भी आई कि भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंची, वहां पर बीजेपी के लोगों ने आंदोलन किया और केजरीवाल से इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे थे। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, अब तस्वीर देखिए किस तरीके से एक टीवी चैनल द्वारा एक ऑपरेशन शीश महल चलाया जाता है, एक स्टोरी चलाई जाती है, और उसके बाद पूरी दिल्ली बीजेपी आक्रोशित हो जाती है और आईटीओ पहुंच जाती है आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर, और वहां पर जम करके हंगामा करती है, वहां पर जम करके आंदोलन करती है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं दैनिक भास्कर की। देखिए बीजेपी का आरोप, केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ खर्च हुए हैं। आम आदमी पार्टी का जवाब, पीएम के घर पर तो 500 करोड़ लगे होंगे, 10 लाख का सूट हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहनते हैं। देखिए दैनिक भास्कर लिख रहा है, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का घर और ऑफिस सजाने में 45 करोड़ खर्च हुए हैं, अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऑपरेशन शीश महल के तहत एक खुलासा हुआ है। और वहीं संजय सिंह का भी बयान सामने आया, उन्होंने लगे आरोपों पर पलटवार किया है। एक्शन का रिएक्शन तो होना ही है। तो उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री का घर ठीक करने में 500 करोड़ रुपए लगे,
8,400 करोड़ का जहाज खरीदा गया। कितने का? 8,400 करोड़ का। पीएम 12 करोड़ की कार से चलते हैं, 1.25 लाख रुपए के पेन से लिखते हैं, 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं और 1,60,000 रुपए का चश्मा लगाते हैं। इस पर तो भाजपा ने कभी सवाल नहीं उठाया और वास्तव में सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं सुन रहा था जो एडिटर इन चीफ हैं टाइम्स नाउ नव भारत की, उनका नाम है नाविका कुमार, वो कह रही थी कि जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तो मैं हर रोज आती थी रामलीला मैदान, जंतर मंतर, तो मुझे लगता था देश में ऐसी कोई पार्टी आएगी, क्रांति हो जाएगी कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अब मैं बताता हूं आपको नाविका कुमार सच्चाई क्या है। बीते लगभग 8 महीनों से मैं भी रोज जंतर मंतर जाता हूं और मैं सोचता हूं कि काश वो दिन आ जाए, काश वो दिन आ जाए कि जिस दिन तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेकर के जंतर मंतर बैठ जाएं और वे लोग कहें देखिए हम लोग खुश हैं कि देश में सब चंगा है, सब व्यवस्था है, सबको घर मिल गया है, घर में नल है, नल में जल है। जितनी भी बातें नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाती हैं वो सभी बातें अब आम जनता तक, उन सभी योजनाओं का लाभ अब आम जनता तक पहुंच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने भी बहुत उम्मीद किया था नाविका कुमार जी 2014 में क्रांति आएगी। हालांकि उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो चमत्कार हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, सिलेंडर तो 100 रुपये में पहुंच जाएगा, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस सरकार थी और सिलेंडर के दाम तकरीबन 400-450 रुपए थे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्या नाविका कुमार जी हिम्मत है और कोई ऑपरेशन करेंगी? क्या हिम्मत है कि आप इस पर कोई स्टोरी चलाएंगी? क्या हिम्मत है कि आप इस पर बहस करेंगी, आप इस पर डिबेट करवाएंगी? क्या ये सवाल जो है पब्लिक का नहीं है महंगाई कम हुई या नहीं हुई? क्योंकि आप प्रोग्राम लेकर के आती हैं, आपके प्रोग्राम का नाम है सवाल पब्लिक का। तो पब्लिक के सवाल वही हैं कि महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी कम नहीं हुई, लोग अशिक्षित हो रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, भुखमरी में हम लोग कहाँ पर हैं? क्या आपने इस पर स्टोरी की या करने की हिम्मत है? मुझे तो नहीं लगता कि आप इस पर हिम्मत कर पाएंगी, क्योंकि तमाम ऐसी फोटोज सामने आती हैं जिसमें दिखाई देता है किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करती हैं। और जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी इस तरीके से मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वो खड़े होकर के सवाल तो नहीं पूछ पाएगा। और आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि टीवी वाले क्या दिखा रहे हैं और सच क्या है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।